घंटा सोया हूँ सर कल रात में मैं। क्या सर? कोई नहीं सर, करते हैं फिर बात। पहले मीटिंग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है सर। तो ये निराकार ब्रह्म के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं, है ना। इन आवर डाइट, यहाँ से आप समझ रहे थे। डाइट में क्या होता है कि जो एयर है, सॉरी जो ईथर है, क्योंकि उसके पास तो कोई कुछ है ही नहीं, तो वो उसका पर्सनल तो कोई टेस्ट होएगा ही नहीं, है ना। ठीक है। लेकिन जब वो हम्म। एयर के साथ कंप्लीट करता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, उसको टेस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ये किस तरह का टेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यकीन मानिए सर, अगर आपको इस तरह का दिक्कत है, आपको उस तरह का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता होगा। ठीक है। जो जीवन कौन का को नहीं आता सच्चाई है? है। टेस्ट 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 हाँ, टेस्ट। नहीं आता सर। कड़वा चीज किसको पसंद आता है? कड़वा तो सर आपको पता ही है, टेस्ट किसी को पसंद तो नहीं आएगा। करेक्ट। इसीलिए यही रीजन है, ना तो कड़वा पसंद आता है, ना ही एरी एलिमेंट का चीजें पसंद आता है। ज्यादातर लोग इस दुनिया में एरी एलिमेंट और इथर एलिमेंट से पीड़ित है, यानी कि वात दोष जो है इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। ठीक है। हम्म। कुछ लोगों को तो तीनों है उनके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो वात दोष है। ठीक है, ये आगे आपको समझ में आएगा सर, इसको आगे समझाएगा क्या था, क्या है। तो हाँ, ये रहा। एन एक्सेस ऑफ आकाश इन द डाइट, स्पेशली द डाइट ऑफ द इंडिविजुअल with a Vath constitution, can result in the dosh becoming too expansive. While this increases creativity, it also leads to becoming ungrounded. तो सर, जिसकी डाइट में आकाश तत्व ज्यादा होता है, तो उसमें वात का भी प्रकोप हो जाता है, वात का भी कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा हो जाता है। ऐसे में वात काफी ज्यादा बढ़ सकता है। और इससे दो चीजें रिजल्ट करती हैं। क्रिएटिविटी तो बढ़ती है, लेकिन पर्सन जो है वो अनग्राउंडेड नहीं रहता है। इसका मतलब है वो स्थिर नहीं रहता है। वो कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ और बोलता है। मानसिक उसकी जो स्थिति है वो बदलती रहती है। सही बात है। और ऐसा क्यों होता है, इसके इसका रिप्लाई नेक्स्ट पैराग्राफ में किया गया है। The winter is the season of Akash. The season of Akash begins after the leaves have fallen and earth is barren. ठीक है, तो विंटर जो है वो बेसिकली आकाश का सीजन माना जाता है। और सीजन कब शुरू होता है? जब पतझड़ होता है, लीव्स हैव फॉलन, और अर्थ बैरन हो जाती है। मतलब हाँ, पृथ्वी जर हो जाती है, बंजर बंजर। बैरन हो जाती हाँ। है। क्या होता है सर, देखिए जब पतझड़ का मौसम आता है, ठीक है, तो पेड़ पौधों पे मतलब जो पेड़ है उसके ऊपर तो पत्ते है ही नहीं, है ना। तो जब पत्ते नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जो सनलाइट है वो सबसे ज्यादा आएगा, है ना। ठीक है। हम्म। क्लियर है। पत्तियों के गिरने की वजह से होगा ना, लाइट ज्यादा आएगा, ठीक है। क्लियर है। तो अब क्या होगा कि इससे रोशनी ज्यादा होने का खतरा रहता है हमेशा, है ना। ठीक है। तो चूंकि पेड़ पे पत्ते होते हैं, तो थोड़ा अच्छा महसूस होता है ना। सन का लाइट प्रॉपर तरीके से हमारे ऊपर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है। जबकि पतझड़ के मौसम में सबसे ज्यादा करता है ना। ठीक है। तो इस जो खालीपन का हम्म। जो अवधि है, ये जो टाइम है, ठीक है, इस टाइम क्या होता है कि भोजन का आपूर्ति नहीं हो पाता। इस टाइम जो भोजन है उसका जो आपूर्ति है, उसका जो रिसाइकल है वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इस टाइम जब पतझड़ का मौसम है, जब पत्ते ही नहीं है पेड़ के ऊपर, तो जाहिर सी बात है बहुत से जीव जंतुओं को भोजन कहाँ से मिल पाएगा, बहुत मुश्किल है ना। ठीक है। तो इस पार्टिकुलर टाइम पे आप देखते होंगे खासतौर से गांव में कि भंडारण किया जाता है अनाजों का। ठीक है। कि इस टाइम पे वो जो अनाज जिसको आप भंडारण करके रख रहे हैं वो उस टाइम काम आएगा। ठीक है। क्लियर है। हम्म। तो ये जो समय होता है, ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पे फिर क्या समझा रहे थे सर हम? हाँ, पतझड़ भंडारण के करके इस बाद चीज जो को, हाँ, करा जाता है, क्योंकि वो समय होता है जो मृत्यु का समय होता है। ठीक है। क्लियर है। मतलब ये जो साइकिल है, ठीक है, बर्थ रीबर्थ का, तो उसमें जो मृत्यु का जो साइकिल है वो ये टाइम है। क्यों? क्योंकि भोजन ही नहीं मिल रहा, तो जाहिर सी बात है भंडारण तो आप करके रख रहे हैं ना, चूंकि आप इंसान है। ठीक है। हम्म। हम्म। बहुत सारे जीव जंतु तो भंडारण थोड़ी कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। हम्म। इसीलिए जब सावन का महीना आता है, पतझड़ जिसको पतझड़ कहते हैं, पतझड़ के बाद ही सावन का मजा आता है ना। ठीक है। इसीलिए कहा गया है। क्लियर है। तो इसमें जीवन चक्र में मृत्यु का समय आकाश है, ठीक है। शरीर जो है इस समय हम्म। विघटित होता है।
ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे क्या है कि जो जो एलिमेंट्स है वो अपने लिमिट्स से पीछे हट जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको वो साइकिल मिल नहीं रहा होता है ना, ठीक है। कोई भी एक एलिमेंट अगर थोड़ा सा कम या ज्यादा होगा, बैलेंस स्टेट में नहीं होगा, ठीक है, तो उससे नुकसान होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप अभी आप पढ़े होंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या था कि जब आप ये करते हैं, सर इसको समझाने से पहले, या पहले इसको समझते हैं फिर एक और चीज समझाते हैं। क्या होता है कि जैसे आकाश तत्व है ना, ठीक है, तो कड़वी चीजें खानी चाहिए, है ना, उससे जैसे करेला हो गया, नीम हो गया, है ना, उससे क्या होता है आकाश तत्व बना रहता है, जिससे कि बात दोष ठीक हो जाता है ना, ठीक है। बट होता है क्या कि अगर आप उसको बहुत ज्यादा अगर आप उसका यूज करते हैं एक्सेस फॉर्म में, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आप यूज कर रहे हैं, मतलब आपको कड़वा के अलावा कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा है, आप इस लेवल पे चले गए हैं, है ना, ठीक है, तो ये भी बात दोष को क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट तो ये बैलेंस स्टेट में थोड़ी है, ये तो कहीं ना कहीं बढ़ गया या कम हो गया ना, ठीक है। का मतलब ये यहाँ है पे कि थोड़े बहुत तरीके से कड़वी चीजों का उपयोग करने से आकाश तत्व वो बैलेंस में रहता है, और अगर ज्यादा हाँ कंज्यूम कर लिए तो वो दिक्कत है, जिससे वायु भी बढ़ सकती है। हाँ, क्यों? जाहिर सी बात है, वायु नहीं सर, आकाश, ठीक है। बैलेंस स्टेट में रखना होता है हर एक एलिमेंट को, अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं और उम्र को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी एक एलिमेंट अगर बढ़ेगा या घटेगा तो जाहिर सी बात है कि वो नुकसान पहुंचाएगा, है ना, इसीलिए बैलेंस स्टेट यहाँ पे लिखे थे हम, है ना, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है कि चीजों को बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है सर जी। हम्म। क्योंकि हम्म। क्योंकि अगर आप किसी, सर एक संस्कृत में ऐसा कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जते, है ना, ठीक है, किसी भी चीज की जो अति होती है वो हमेशा नुकसान देता है, ठीक है ना। जैसे आप ये सॉन्ग जो सुनोगे होंगे ना, कि ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता, सिंपल सी बात है ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। कोई भी चीज है जो ज्यादा हो जाता है, बैलेंस स्टेट में नहीं होता, वो नुकसान पहुंचाएगा, चाहे वो अमृत ही क्यों ना हो, है ना। इस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि जो सृष्टि है वो अलग अलग रेशियो में जो है, अलग अलग जो एलिमेंट्स है उस चीज को मिलाकर बनाए हैं, ठीक है, क्लियर है। जो कड़वा स्वाद होता है उसमें हम्म। आपको पता ही है कि ये होता है, लेकिन क्या होता है कि जहाँ पे आप इस चीज को ज्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो अनग्राउंडेड हो जाता है, ठीक है, वो बैलेंस स्टेट से बिछड़ जाता है ना, ठीक है। यहाँ तक समझ हम्म। में आया सर सब कुछ? आ गया। ये तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया गया था आकाश के बारे में, है ना, ठीक है। हम्म। सेकंड कौन सा एलिमेंट है? अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा बात कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स के बारे में, है ना, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। दूसरा हमारा है एयर, यानी कि वायु, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे सर, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। हम्म। सर ये जूम कर सकते हैं आप थोड़ी सी स्क्रीन? सर ट्राई कर सकते हैं, हुआ नहीं सर। ट्राई कर रहे हैं सर। सर जूम का थोड़ा सा जूम हुआ सर, आई थिंक। हम्म। और तो कोशिश। zoom करने का। नीचे ही जो ये आपका 85% दिखा रहा है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो आ जाना चाहिए था इसका। कहाँ पे दिखा रहा है सर 85%? नीचे सर स्क्रीन में राइट साइड पे। अच्छा हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन बढ़ नहीं रहा है ये, हाँ प्रोडक्ट दिखा है, करेक्ट। फंक्शन नहीं कर रहा है ये। आया सर आई थिंक, बढ़ा। हाँ बेटर है, उससे बेटर है। तो ठीक है सर। हाँ वायु सर। evolves from Akash as the potential inherent within space becomes active. The result is Vayu.
The element of Vayu represents the capacity for motion or kinetic energy. To know Vayu is to know its qualities. Vayu is mobile, cool, light, dry, rough, subtle, flowing, sharp, clear, and hard. Although Vayu is subtle, its effects are observable, and so we have a sense of what it is. We associate the element Vayu with the Vayu we breathe. Thus, the ancient rishis recognized Vayu as the immediate source of life. A lack of Vayu will kill us faster than a lack of any other element. सर वायु के बारे में ये बताया गया है कि ये इवॉल्व आकाश से हुआ है और ये इनहरेंट है विद इन द स्पेस बिकम्स एक्टिव. ये आकाश के द्वारा जो प्रोवाइड की गई स्पेस है उसमें एक्टिव होता है, उसी में ही इसका रिजल्ट होता है, उसी में इसका जन्म होता है. द एलिमेंट ऑफ वायु रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटी फॉर मोशन और काइनेटिक एनर्जी. तो वायु सर एक स्पेस प्रोवाइड करता है मोशन की और काइनेटिक एनर्जी की. टू नो वायु इज टू नो इट्स क्वालिटीज. वायु को समझने के लिए उसकी क्वालिटीज को समझना है. वायु इज मोबाइल, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, कूल भी है, लाइट भी है, ड्राई भी है, रफ भी है, subtle, flowing, sharp, clear, hard. Although वायु is subtle, its effects are observable. भले वायु खुद subtle है, सूक्ष्म है, लेकिन उसके effects को बहुत आसानी से observe किया जा सकता है. And so we have a sense of what it is. सबको पता होता है वायु है, हम देख नहीं सकते हैं, सूक्ष्म है, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं. We associate the element वायु with the वायु we breathe. हम हमेशा वायु को अपने ब्रीथ करने वाली वायु से ही एसोसिएट करते हैं. इसीलिए एंशिएंट ऋषिज ने कहा था कि वायु इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ लाइफ. वायु ही हमारे प्राण के लिए एक सोर्स है लाइफ का, और अगर वायु नहीं है तो वो हमें सबसे पहले मार सकती है इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स. जो बाकी अब एलिमेंट्स हैं इंटरेस्टिंग उनके बात एब्सेंस में. नहीं नहीं सकता, पहले आप हाँ जी, कंप्लीट करिए फिर. हाँ, कुछ अच्छा कह सर रहे वही थे आप? चीज मैं थोड़ा सा इलाबोरेट ही कर रहा था, उस चीज को ऑलमोस्ट बोल दिया मैं. हाँ अच्छा, सर देखिए, अब एक बात है सर, आप कुछ भी ऐसा खाते पीते हैं, ठीक है, जिससे वायु डिस्टर्ब होता है, ठीक है, क्या ऐसे जगह पे वात दोष नहीं होगा? जैसे फॉर एग्जांपल, कहीं भी आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ एयर क्वालिटी बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वायु डिस्टर्ब होगा तो जाहिर सी बात है वात दोष बढ़ेगा, है ना? कोई भी ऐसा शहर में रहते हैं हाँ. जहाँ पॉल्यूटेड है, जहाँ गंदगी है, ठीक है, जहाँ हवा दूषित हो रहा है हम्म, बेसिकली, ठीक है, या मजे की हम्म, बात, कोई भी इंसान बैठ के गांजा फूक रहा हो, है ना, ठीक है, और स्मोकिंग कर रहा हो, ठीक है, वायु बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर. बढ़ेगा. तो बाकी चीजें आपको जितना देरी में मारेगा, वायु आपको सबसे पहले मृत्यु के घाट उतार देगा, ठीक है. तो गलती से भी स्मोकिंग गांजा वगैरह नहीं पीना चाहिए, कभी नहीं पीना चाहिए, ठीक है. दुनिया में सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है लोगों को, गैस का समस्या. आप देखे होंगे सर, गैस की वजह से सारा डिजीज का जो मेन काउज है, कम से कम गैस जरूर है ना? हम्म, अभी आपको थोड़े बहुत में भी हम्म, आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि कितना खतरनाक है. हर इंसान को ना कुछ सब्जेक्ट बिल्कुल कंपलसरी कर देना चाहिए बचपन से पढ़ाना. पहला आयुर्वेद, है ना, दूसरा एंथ्रोपोलॉजी, तीसरा फिलोसफी, है ना, ठीक है. ये सब सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट ऐसे है ना जो जिसको कंपलसरी करना ही होगा, ठीक है. अगर आप नहीं करते तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जीवन है, मगर बढ़ेगा. आयुर्वेद के बारे में नहीं पता. अब आयुर्वेद के बारे में ये नहीं बोल हम्म, रहे कि पैरासीटामोल में कौन कौन सा एलिमेंट मिला हुआ है, वो जान के भी क्या करना है ना, ठीक है. क्योंकि सारे मेडिकल साइंसेस का जो रूट है वो आयुर्वेद है ना, ठीक है. तो आपको जो एलिमेंट्स है उसके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे काम कर रहा राइट. है ना. अब सोचिए सर, मतलब कितना ज्यादा अनपढ़ होने की मतलब ये है कि लोग कमेंट करके निकल जाते हैं, लोग जिसको अपना हीरो मानते हैं, हीरो कहते हैं, है ना, वो लोग गुटखा खाता है, बताइए. ये भगवान. बस बस बात ये है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर. कभी भी हम्म, वायु को डिस्टर्ब नहीं करना होता है, कभी भी, ठीक है, क्योंकि हम्म, वायु बहुत ब्रॉड लेवल पे है, बहुत ब्रॉड लेवल पे. इसको आगे पढ़िए सर, बहुत अच्छे समझ में आएगा. हाँ सर. Concept of Vayu is synonymous with that of Pran. In nature, the ancient rishis described Vayu in 5 forms according to its direction of movement. Inward, Pran; outward, Vyan; upward, Udan; downward, Apan; and that which balances and stabilizes this movement of force that pulls toward
the center is Saman. These five types of movements are called both the five Vayu and the five Pranas. तो ये किसी सर, का भी हाँ सर, बताइए बताइए। नहीं आप बताइए सर, मैं तो इसी को एक्सप्लेन करने जा रहा था, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, किसी भी इंसान का जब मृत्यु होता है तो क्या कहते हैं कि इसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण निकल गया। ठीक हम्म। है, प्राण क्या हम्म। है? 5 फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। ठीक है, जो कि वायु का ही एक तरीके का आपका एनर्जी जो आपके शरीर में फ्लो कर रहा था, उसी को हम लोग प्राण कहते हैं। ठीक है, इसका आत्मा हम्म। के साथ कोई लिंक नहीं है ना। ठीक है, आत्मा इज अनदर थिंग, है ना, प्राण इज अनदर थिंग। प्राण निकलने से शरीर नष्ट होता है। ठीक है, हम्म। क्लियर है। हम्म। जबकि आत्मा को आप शरीर को रहते हुए भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बट उसको सेफ जोन में रखना होगा। इस और ये चीजों को योग में बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, आत्मा के निकल जाने से वायु नहीं निकलता है। ठीक है, जब आप हम्म। शंकराचार्य के बारे में आप पढ़ेंगे तो मंडन मिश्रा की वाइफ जो थी, ठीक है, वो जब काम शास्त्र के बारे में बात करती हैं, सेक्सुअलिटी के बारे में बात करती हैं, है ना, तो चूंकि ये ब्रह्मचारी होते हैं हम्म। और उनके बारे में बात नहीं कर पाते सही से, तो ये क्या करते हैं कि अपने शरीर को अपने कुछ शिष्यों के द्वारा एक जगह पे रखते हैं और अपना आत्मा निकाल के किसी और राजा के आत्मा में प्रवेश करते हैं जिसका डेथ हो चुका होता है उसी टाइम पे। ठीक है, ये आप मूवी वगैरह भी देखेंगे शंकराचार्य का तो उसमें दिखेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी हम्म। कि वो जो शरीर है वो मृत्यु चला जाता है, वो अचेतन अवस्था में होता है ना। जैसे इंसान जब कॉमा में होता है उस फेज में, लेकिन उसकी सांसें चल रही होती हैं, है ना। ठीक है, उसी टाइप से हम्म। इंसान अचेतन अवस्था में होता है। ठीक है, उस टाइप उस ऐसा नहीं कि वो जो शरीर है वो सांस लेना भूल गया या फिर बाकी चीजें, वो सब चल रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर सकता, वो फंक्शन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें से आत्मा निकल चुका है। ठीक है, ये चीज है ना। तो आत्मा इज अनदर थिंग, प्राण इज अनदर थिंग, है ना, प्राण आत्मा नहीं है। ठीक है, हम लोग इसलिए हम्म। बातें ये सब ज्यादा कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग के ऋषि महर्षि बहुत कुछ बता के गए हैं जो कि आसान नहीं था। ठीक है, ठीक है, तो हमेशा हम लोगों को कृतार्थ होना है उन लोगों के प्रति। ठीक है, 5 तरह के सर, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो कि नेचर में, जो कि ऋषि महर्षि बताए हैं। एक है प्राण, ठीक है, जो अंदर की तरफ है इनवर्ड। ठीक है, जो बाहर की तरफ है उसको बोलते हैं व्यान। ठीक है, जो अपवर्ड हम्म। डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ है उसको बोलते हैं उदान, है ना। ठीक है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको बोलते हैं अपान। ठीक है, इस तरीके से ये बैलेंस और स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन मूवमेंट्स को, फोर्स को, इन सब चीजों को एक दूसरे की तरफ बैलेंस करते हैं। जिसमें एक और होता है जिसको जो सेंटर की तरफ होता है उसको बोलते हैं समान, है ना। ठीक है, ये 5 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स है। ठीक है, ये 5 तरह के मूवमेंट्स है किसके? प्राण के। ठीक है, और प्राण क्या है? वायु है। ठीक है, वायु को ही प्राण कहते हैं। प्राण बेसिकली वायु का 5 फॉर्म है। ठीक है, आगे हम्म। बढ़ते हैं सर। और आप कुछ समझा रहे थे जो बोलिएगा जरूर, क्या समझा रहे थे? हाँ सर, नहीं मैं तो सर उसी को ही थोड़ा सा अपने ही समझ से जो समझ पाया हूँ वही बताने की कोशिश कर रहा था। तो बेसिकली सर, हम लोग इसमें यही देख रहे थे ना कि लाइफ एनर्जी है प्राण, और वो आपने बता दिया सर। नेक्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। हाँ, वो भी ठीक है सर। सर, आत्मा में और प्राण में अंतर है, आपने ये बताया। तो आपने ये भी हाँ, बताया दोनों कि एक नहीं है। अगर जैसे एक मजे की बात आती है शरीर। कि जब आप किसी को कहते हैं कि इसको मोक्ष प्राप्त हुआ है ना। ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, पूर्णिमा के दिन, है ना। ठीक है, इसी वजह से बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। ठीक है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, है ना, इस चीज को। गुरु पूर्णिमा होता है, ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा होता है ना। ठीक है, और पूर्णिमा होता है। ये क्या बोलते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे। अच्छा, गुरु नानक का जब ये हो रहा है तो गुरु नानक जयंती भी जब मनाते हैं तो पूर्णिमा के दिन ही मनाते हैं, है ना। ठीक है, जी। बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, है ना। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि पूर्णिमा का जो रात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हम्म। कि जिनको भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ठीक है, जो ऋषि महर्षि है, ठीक है, वो वायु तत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो लोग भी निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, निर्वाण जैन के फॉर्म में कहे, मोक्ष कह ले, है ना। ठीक है, इनलाइटमेंट कह ले, जो भी आप कह सकते हैं, है ना। ठीक है, वो क्या है? आकाश तत्व है। ठीक है, कोई भी इंसान जब समाधि लेता है तो क्या करता है? अगर आप ध्यान से देखें, अपने मन को, अपने चित्त को क्या करता है? एक जगह पे एकत्रित करता है,
एक जगह पे सेंटर्ड करता है और धीरे धीरे वो इंसान जो है हर एक चीज को छोड़ना शुरू करता है। पहले भोजन छोड़ता है, फिर वो पानी पीना छोड़ता है, धीरे धीरे वो लास्ट में उसको वायु तक की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि उसको ईथर एलिमेंट चाहिए होता है, आकाश तत्व चाहिए होता है, सिर्फ उसके दम पे ये सारा का सारा साइकिल वो कर लेते हैं। जैसे अगर हम्म आप ऐसे कोई कहा जाए आपसे कि एक ऋषि महर्षि जो थे वो हजार सालों तक तपस्या करते थे, ठीक है, और समाधि में हम्म रहते थे। आप कहेंगे ना कि क्या बेवकूफी है, ऐसा थोड़ी होता है। तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 10 दिन इंसान बिना खाए रहे, बिना पानी पी के रहे तो ऐसे ही मर जाएगा, है ना। और कोई वैसे ही लगातार कैसे कोई बैठे रह जा सकता है इतने लंबे टाइम तक? यहाँ इंसान आंख बंद करके हम्म 2 घंटे तक नहीं बैठ सकता, और बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, है ना लोग। ठीक है, ये चीज है। सबकॉन्शियस माइंड को चेक करने का सीधा सा रास्ता है कि भाई कम से कम 2 घंटा चुपचाप बैठ के, जैसे बैठना वैसे बैठो, कूलर के पास बैठो, जैसे बैठना जहां बैठना बैठो, आंख नहीं खुलना चाहिए बस 2 घंटा तक, कुछ नहीं। बस सोना नहीं है, बैठे रहना है, आंख बंद के चुपचाप बैठे रहो, ठीक है, 2 घंटे तक, और 10 दिन करो, ठीक है। दो सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करते हैं, ठीक है। ठीक, क्या होता है कि करना किसी को कुछ नहीं होता, बस बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते वाला सीन है, ठीक है। तो ये चीज है। हम्म तो क्या होता है कि आकाश तत्व के ऊपर आप बाकी सबको बैलेंस करके रख सकते हैं, ठीक है। अपने प्राण ऊर्जा को एक जगह पे एकत्रित कर सकते हैं, एक जगह पे सेंटर्ड कर सकते हैं। ये बहुत मुश्किल है, मगर असंभव नहीं है। लोग ऐसा करते हैं, बहुत से ऋषि महर्षि किए हैं, और बहुत कुछ अचीव किए हैं, ठीक है। क्लियर हम्म है ना, हम्म इस तरीके से। और इन चीजों को अचीव करने के बाद ही आप जीवन में कुछ और भी प्राप्त कर सकते हैं। रीजन बताते हैं। कोई भी इंसान अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए अपना अंगूठा काट के नहीं दे सकता अभी के टाइम पे, फिर टाइपिंग कैसे होगा, है ना। ठीक है, रावण अपना 10 गर्दन दे दिया, अपना सिर काटा, भगवान को दिया। हो सकता है भगवान बोलते कि मैं लूं की, तुम अपना गर्दन काट रहे हो, काटो यार, है ना। कह सकते थे ना भगवान, ऐसा कोई भगवान ये में तो साइन नहीं किए थे कि नहीं भाई तुम गर्दन काटोगे तुमको ये वर देना ही होगा हमको। ये बिलीव है ना, बिलीव है, अपना समर्पण दिखाया वो, ठीक है। हम्म, आज के टाइम पे समर्पण कहाँ है? कुछ नहीं है। माता माता पार्वती 12 सालों तक तपस्या करी थी शंकर से शादी करने के लिए, आसान थोड़ी है। हम्म आसान नहीं है। ठीक है, हाँ, लोग 16 सोमवार भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। हम्म एनीवे सर, लोग ज्यादा बुराई नहीं करना चाहिए। आगे आगे बढ़ते हैं। हम्म। तो सर हाँ, in the body, Vayu is expressed in the form of motion and life. It is the force allowing blood to circulate, breath to move, nerve impulses to glide, thoughts to flow, and joints to propel our movement throughout the world. Through the world, Vayu is the force behind all motion. Disturbances in the functions of Vayu result in aberrant motion. Vayu may move too fast, too slow, or become obstructed or blocked. Each occurrence produces different effects depending upon the location of the Vayu that is disturbed. सर ये वायु की क्वालिटी और उसके यूटिलिटी के बारे में बता रहा है। ये बता रहा है कि वो हमारे मोशन और लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। हम्म। एक्सप्रेस बेसिकली जो होता है वो मोशन, वो वायु के फॉर्म में होता है, और वो ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करती है, ब्रीथ को, करेक्ट। ब्रेथ करने में, नर्व इम्पल्सेस को भी ग्लाइड करने में, थॉट्स को भी फ्लो हम्म। करने में हेल्प करती है, जॉइंट्स के हम्म। मूवमेंट के लिए help करती है। वायु हम्म। एक ऐसा फोर्स है मोशन में हेल्प करती है, और डिस्टरबेंस अगर हो गया तो वायु के फंक्शन, वायु इन सारे एक्टिविटीज में किसी तरीके से फंक्शंस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हाँ, वायु में मूव टू फास्ट, कभी बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रही है, कभी बहुत ज्यादा स्लो मूव कर रही है, कभी ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है, कभी ब्लॉक हो चुकी है, तो उसके फिर डिफरेंट खत्म, इफेक्ट्स आ सकते हैं डिपेंडिंग फिर अपॉन द लोकेशन ऑफ मुस्कुराइए। द वायु दैट सिंपल। क्यों? रीजन है सिंपल सा, कि अगर ये बैलेंस स्टेट में है वायु, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर ये बैलेंस स्टेट में नहीं है, ठीक है, इसका सीधा सा इम्पैक्ट देख सकते हैं। किसी भी इंसान का पर्सनालिटी कैसा है, ठीक है। अगर वो सडनली काफी गुस्से में आ रहा है ना, ठीक है, बदतमीजी पे आ जा रहा है, ठीक है, और कई बार आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा सुस्त है, मतलब 4 झापड़ मार भी दिए, फिर वो बोल रहा है कि देखो पांचवा ही मार लो, लेकिन याद रखना कर्मों का फल हर किसी को मिलता है। मतलब उसका हिला हुआ है पूरी तरह से फ्लो, जो इफेक्ट। चीजें जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्रीथ कर रहे हैं, ये अगर बैलेंस स्टेट में है तो आप सामर्थ्यवान इंसान है, आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, ठीक है। इसीलिए प्राणायाम सिखाया जाता है, ब्रीथ को, अपने चीजों को कैसे कंट्रोल करा जा सकता है, ठीक है।
क्लियर है? तो वायु तत्व अगर थोड़ा सा भी बैलेंस नहीं रहा, ठीक है, तो आप अपने जीवन से हाथ धो चुके हैं। तो मुस्कुराइए, ठीक है। क्लियर है? इसीलिए दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वायु, है ना। लोग रात को सपने हम्म, खूब देखते हैं, कारण क्या है? वायु, है ना। गैस की समस्या है, रीजन क्या है? वायु, ठीक है। वायु। इसीलिए जब भी वायु से रिलेटेड तकलीफ हो, पवन पुत्र हनुमान को याद करना है ना। ओके। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हनुमान अंजना सूनु वायु पुत्रो महाबल है ना। मतलब हनुमान जी के पास बहुत बल है, ठीक है। जैसे हनुमान जी का जो 12 नाम है, ऐसे ऐसे बोला था ना कि क्या था? अतुलित बल धामम, हेम शैलावदेयम धनुर्वन के शानम ज्ञानी नाम गगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, है ना। तो ये हनुमान जी, इसलिए जब भी तकलीफ हो, हनुमान जी को याद करिए, और साथ में जो चीजें आप गलत कर रहे हैं उसको रोकिए। बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए बोल हम्म, रहे हैं। अगर इस तरह की बातें हैं तो आगे बढ़ते हैं सर। एक्सेस मोशन, समझ में आ रहा है? एक्सेस मोशन। डर तो नहीं लग रहा हाँ है ना, सर, आ मतलब गया। ऐसा पढ़ने से? बोलो डर जाते मैंने हैं। डरता इ, इत, इ, सर इतना भी मैं इम्पोर्टेंट नहीं था? हूँ। ये जीवन में मेरे को सर डर परिवर्तन का नहीं लगता। संकेत। कोई भी ज्ञान अगर आप नया बता देंगे ना मेरे को, अगर ये पता लग गया कि मेरे साथ ये दिक्कत है जो मुझे पता है ऑलरेडी, और अगर उसके बारे में गहरा ज्ञान मिल रहा है, तो मैं उस ज्ञान हम्म। को अर्जित करके ज्यादा पढ़ के उसको ठीक करने की प्रयास करूंगा, डरूंगा नहीं। करेक्ट क्योंकि करेक्ट मुझे पता है मेरे करेक्ट। साथ ये दिक्कत है। हाँ एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं इस बात को। हाँ, ठीक है। तो क्योंकि कई बार जब इसको आप ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना कुछ आप खो चुके हैं अपने जीवन में, ठीक है, आयुर्वेद का सही राइट। नॉलेज ना होने की वजह से, सीरियसली। लेकिन राइट। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप अपने जीवन को कम से कम 10 साल 20 साल तो आराम से बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए एफर्ट ही लगाना होगा, अब थोड़ा बहुत, है ना। तो बचा है सर, उसको तो ठीक कर ही सकते हैं। जो चला गया वो तो मुझे पता था। वो बहुत ही मेरा लड़कपन में बीता है। मेरा तो जीवन मुझे पता है ना कैसा था। जी, कोई बात नहीं सर, आगे हम्म। बढ़ते हैं। एक्सेस मोशन इज द हम्म। नर्वस सिस्टम। और ये सिर्फ शरीर के ऊपर शरीर में ही नर्वस सिस्टम सबको डील करता है भाई। मतलब जहां से शरीर आपका शुरू होता है, जहां तक लास्ट होता है, वो सब में इसका यूज है। मतलब ऐसा कोई इसका बाउंड्री नहीं है कि नहीं इसका मन के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होगा, इसका शरीर के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होगा। जैसा मन होता है इंसान का, शरीर भी उसी तरह से फंक्शन करता है, ठीक है। राइट। हाँ सर। Excess motion in the nervous system results in hyperexcitability. Deficient motion produces sluggishness and dullness, while blocked flow results in a complete loss of motion. In the digestive system, excess flow results in diarrhea. Deficient flow results in sluggish motion, and blocked flow results in either severe constipation or complete obstruction in the joints. Excess motion results in hypermobility. Deficient motion results in decreased range of motion, and blocked flow results in a frozen joint. In the circulatory system, excess motion can result in rapid heart rate, decreased flow in a sluggish heart rate, or poor circulation, and blocked flow results in catastrophic consequences such as robbing the affected area of its blood supply. This results in tissue ischemia, lack of oxygen, leading to necrosis, death of the tissue. तो सर ये बेसिकली वायु के मूवमेंट के बारे में हम लोग ये पढ़ रहे हैं। अगर हम्म वायु का एक्सेस नर्वस सिस्टम में तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी होती है पर्सन में। हम्म और अगर डेफिशिएंट है तो वो पर्सन स्लगिश होता है, स्लो होता है और डल होता है। और अगर हम्म ब्लॉक्ड फ्लो है, मतलब तरीके के मोशंस दिखाए गए हैं सर, जो एक्स मतलब फास्ट मोशन है, दूसरा डेफिशिएंट मोशन है, और तीसरा ब्लॉक्ड फ्लो है। तो ब्लॉक फ्लो हम्म है अगर नर्वस सिस्टम में, कंप्लीट लॉस ऑफ मोशन हो सकता है। मतलब क्या इसका प्रभाव सर ये इसमें भी आ सकता है पैरालिसिस में? 100%। अगर हम्म, वन तो हंड्रेड परसेंट डाइजेस्टिव का प्रभाव बताया गया है सर। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर एक्सेस फ्लो है इसका मतलब डायरिया है, डेफिशिएंट फ्लो है तो इसका मतलब है कि स्टूल मूवमेंट स्लगिश है, और अगर ब्लड फ्लो है इसका मतलब है सीवियर कॉन्स्टिपेशन है या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है। जॉइंट्स में भी इसका प्रभाव बताया गया है। जॉइंट्स में अगर एक्सेस मोशन है तो हाइपर मोबिलिटी है, ऐसा पर्सन बहुत तेज चलता होगा जिसका एक्सेस मोशन है।
करेक्ट। और तेज उठता बैठ, उसके रिफ्लेक्स एक्शन बहुत फास्ट होंगे। डेफिशिएंट हम्म। मोशन है तो उसके मोशंस में भी स्लो होगा, मोशन भी डिक्रीज उसमें स्पीड में होंगे। और अगर सही बात है। ब्लॉक फ्लो है, इसका मतलब है कि उसका जॉइंट फ्रोजन है, जैसे कई लोगों को कंधे में फ्रोजन जॉइंट हो जाता है, हम्म। घुटनों में फ्रोजन जॉइंट हो जाता है। इसका मतलब बिल्कुल है होता कि है। वहां पे वायु तत्व का जो फ्लो है वो बिल्कुल कम है, ब्लॉक्ड करेक्ट। है एक्चुअली। हम्म। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर उसमें एक्सेस मोशन है तो रैपिड हम्म। हार्ट रेट है, और हम्म। अगर डिक्रीज है मतलब है स्लगिश हार्ट रेट है। और पुअर हम्म। सर्कुलेशन है, ब्लॉक्ड है, इसका मतलब है कि बहुत खतरनाक रिजल्ट इसके आ सकते हैं। जिसका मतलब ये होगा कि एक पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है, और अगर एक करेक्ट। एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है तो उसकी टिश्यू मर सकती है, डेथ ऑफ द टिश्यू हो सकता है, लीडिंग टू नेक्रोसिस और टिश्यू इस्केमिया। सही बात है सर। ये तीन तरीके। अब एक बात है सर, कहीं भी ऐसा जगह है जहाँ आपकी एयर काफी ज्यादा पॉल्यूटेड हो, ठीक है, वहां के लोगों में ये चीजें बाई बर्थ देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, या बाई बर्थ नहीं तो कम से कम अपने जीवन में कम से कम ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे लोग। सबसे ज्यादा ज्वाइंट पेन होगा। जो होता है वो ऐसे जगहों पे होता है जहां पर का एयर काफी ज्यादा पॉल्यूटेड हो, है ना, सबसे ज्यादा। राइट। तो वो लोग कितने और मजे की बात कि उन लोगों को पता भी नहीं है ना, कि मेन कॉज ऑफ रीजन, जो मेन रीजन है वो ये है, उनको नहीं पता। ठीक है, उनको लग रहा है कि एयर पोल्यूटेड है तो चलो श्वास लेने में दिक्कत होगा, जबकि ज्वाइंट में पेन भी उसी की वजह से हो रहा है। और नहीं है तो सर आपको ओपन चैलेंज हम कर रहे हैं, ठीक है, आप कम से कम कल आप 10 लोगों से पूछिए कि ज्वाइंट पेन जो होता है उसका मेन रीजन क्या होता है, ठीक है, वो सब बात बताएंगे, वो कभी भी इस बात को एग्री नहीं कर पाएंगे कि जो एयर पोल्यूटेड है उसकी वजह से ज्वाइंट पेन में दिक्कत आ रहा है। उनको लगा भाई ब्रीथिंग में इश्यूज हो सकता है, क्योंकि ब्रीथिंग वेरी कॉमन थिंग, मुझे साफ पता है कि भाई ऑक्सीजन खींच रहा है तो ऑक्सीजन खराब है तो चलो होएगा, है ना, ठीक है। लेकिन ज्वाइंट्स पेन और बहुत ये हार्ट जो रेट है, जो इसका फ्लो बढ़ रहा है ना, हार्ट अटैक आने का सबसे ज्यादा चांसेस होता है वहां पे जहां पर का एयर काफी ज्यादा पॉल्यूटेड है ना? ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हार्ट रेट को काफी बढ़ा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन को अगर बढ़ा देगा काफी ज्यादा, ठीक है, जाहिर सी बात है बीपी का इश्यूज आएगा। और इससे मजे की राइट। बात जो ठीक है, अगर वायु डिस्टर्ब हुआ तब भी, ईथर डिस्टर्ब हुआ तब भी, है ना, ये दोनों में से कोई एक भी डिस्टर्ब हुआ या दोनों डिस्टर्ब हुआ तो वात रोग तो है, ठीक है। और वात रोग में कम से कम लाखों बीमारियां हैं सर, जिसमें कम से कम 100 तो हम लिखवा देंगे। ठीक है, और बाकी तो खैर दुनिया वाले बताएंगे कि हमको ये भी दिक्कत है ये भी दिक्कत है, तो मेन कॉज ऑफ डिजीज आपको पता चल रहा है कि क्यों हो रहा है ये चीजें, ठीक है, याद है, क्लियर है। क्लियर सर। अच्छा, तो अच्छा कुछ पॉइंट्स हम समझाते हैं, ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो जरूर लिखिएगा, है ना, ठीक है। जैसे देखिए सर, एक बात समझते हैं, है ना, ठीक है, शरद ऋतु का जो मौसम होता है, ठीक है, क्लियर है, शरद ऋतु जो कि हम लोग आकाश तत्व में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पत्तियां गिरने लग जाती हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि पतझड़ का मौसम में ऐसा होता है कि वहां पे हवाएं काफी तेज चलती हैं, ठीक है, और मौसम ठंडा हो जाता है, ठीक है। वहां पे आपको ऐसा महसूस होगा पतझड़ के मौसम में, है ना, कि वहां पे पहले तो पतझड़ आया, ठीक है, फिर हवाएं काफी तेज चलने लगा, फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि काफी ज्यादा मौसम में हलचल हो रहा है या चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, है ना, वेदर में, ठीक है, क्लियर है। ठीक है। हाँ, ठीक है, तो इस तरह से तो जब एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी वायु का प्रवाह तेज होगा, ठीक है, जब भी हवाएं बिल्कुल तेज चलना शुरू होंगी, ठीक है, प्रकृति जो है, नेचर जो है वो कमजोर होने लग जाता है, ठीक है। एक पॉइंट लिखिएगा सर यहाँ पे, ठीक है, एयर रिप्रेजेंट्स द ग्रेजुअल वीकनेस ऑफ अ नेचर। रिप्रेजेंट्स द। सर आप ऐसे लिख सकते हैं, एयर रिप्रेजेंट्स द ग्रेजुअल
सर छोड़िए, सीधा सीधा आप ऐसा समझिए सर, बाद में इसको लिख लीजिएगा कि का जो है, वायु जो प्रकृति के धीरे धीरे कमजोर होने का प्रतिनिधित्व करती है, सिंपल। ठीक है। वायु क्या करती है? वायु जो है, एयर है ना, ठीक है, वो ये डिसाइड कर उसके उसके वजह से डिसाइड होता है कि प्रकृति कितना कमजोर या कितना पावरफुल है। ठीक है। हवाएं हवाएं अगर तेज चलेंगे, जाहिर सी बात है प्रकृति कमजोर होगा, है ना, नेचर। ठीक हम्म, है। एक चीज और, एक पॉइंट और समझिएगा, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी चूंकि टाइम नहीं बच रहा तो हम लोग समझ के निकलते हैं। ठीक है। सृष्टि में, ठीक है, मतलब इस दुनिया में, ठीक है, जो अलग अलग एलिमेंट है अलग अलग रेशियो से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। हम लोग अपने आहार में, ठीक है, जो हम लोग कुछ भी खाते पीते हैं, उसमें जो कड़वा हो, जो कोई भी चीज जो कड़वा होता है, जो बिटर टेस्ट होता है, ठीक है, छोड़ो, ठीक है, जो भी चीजें काफी ज्यादा कड़वा होता है, कोई भी चीज जो खाए और बहुत ज्यादा बिटर टेस्ट लगा, है ना, क्लियर है, तो वो क्या होता है, वो वायु तत्व के वजह से होता है। क्लियर है। हम्म, हम्म, कोई भी इंसान, ठीक है, अब तो ये वायु तत्व के बढ़ाने का तरीका है, क्लियर है, समझ में आया। लेकिन अब वायु तत्व को आप तब बढ़ाएंगे ना जब वायु तत्व स्लो मोशन में ये चल रहा हो तब। ये सीधी सी बात है। वायु तत्व कब बढ़ाया जाएगा, जब वायु तत्व बहुत स्लो हो। हवा बढ़ाने का मतलब क्या, हम्म, आपको ज्यादा हवा चाहिए होता है तभी तो आप पंखा या फिर कूलर का ये तेज करते हैं ना, उसका स्पीड। ठीक है। हम्म, तो किन लोगों को ऐसा टेस्ट खाना, मतलब ऐसी कड़वी चीजें खाना चाहिए, उन लोगों को खाना चाहिए जो बहुत ही, जिनका ये कम, मतलब वायु एलिमेंट जो है बहुत ही स्लो मूव कर रहा है। ठीक है, क्लियर है हम्म, हम्म, है ना। हम्म, ये चीज है, तो उन लोगों को करना चाहिए जो कि, जैसे कोई भी इंसान बहुत ज्यादा लेजी है, सुस्त टाइप इंसान है, ठीक है, क्लियर है, या किसी का दिमाग बहुत ही सुस्त है, स्लो मोशन में काम कर रहा है, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, थोड़े कड़वी चीजें खाएंगे तो वो धीरे धीरे उनकी जो सुस्त जो कंडीशन है वो थोड़ा हटेगा, है ना। ठीक है। सही बात है हाँ। सर। ठीक है, इससे क्या होगा कि उनका माइंड जो है वो भी कल्टीवेटेड होगा। ठीक है, उनका एटीट्यूड भी थोड़ा ये होगा, ठीक है, और जो फेथ वगैरह है वो थोड़ा डेवलप होगा, है ना। ठीक है, इस तरह की चीज है। हाँ सर, कुछ कह रहे थे आप। हाँ सर, बाद में कॉल में पूछ लेंगे हम आपसे। ओके सर। फाइल है जो हम आपको शेयर करेंगे, उसके बाद फिर आपको कॉल करेंगे। ओके सर। ठीक है, हालांकि अभी एयर एलिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट मंडे को हम लोग एयर एलिमेंट के बारे में और भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे, और फिर अदर एलिमेंट्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज यही तक क्लास रखते हैं ओके सर। सर। ओके। थैंक यू।